नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी अधिक मास में उज्जैन का महत्व। उज्जैन का महत्व अधिक मास में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंहस्थ लगता है हर 12 वर्ष में। और उसके आगे मैं आपको और अधिक चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि उज्जैन में अधिक मास में स्नान का महत्व, उज्जैन में अधिक मास में 84 महादेव हैं, उनके दर्शन का महत्व, उज्जैन में अधिक मास में जो 9 नारायण हैं उनके दर्शन का महत्व, सप्त सागर हैं उनके दर्शन का, उनकी पूजा का महत्व। ऐसे ही सप्त सागर पे 7 चीज़ें चढ़ती हैं, उनका दान किया जाता है। बाकी की सारी चीज़ें, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उज्जैन को मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, ये आप सभी को पता है। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यहाँ उज्जैन में इसके दर्शन, स्नान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस समय किए गए जप, तप, दान और भगवान शिव विष्णु की आराधना का कई गुना फल मिलता है। उज्जैन में है 84 महादेव, उसमें से जो 4 आखिरी के महादेव हैं 81, 82, 83 और 84 नंबर के, ये चारों दिशाओं में एक एक महादेव हैं। उज्जैन में स्थित 84 प्राचीन शिवलिंगों को 84 महादेव कहा जाता है। भक्त अधिक मास में इन सभी महादेवों की यात्रा कर विशेष पुण्य प्राप्त करते हैं। यह जो हमारे जीवन की यात्रा होती है उसके कष्टों को दूर करते हैं और शिव कृपा पाने वाले माने जाते हैं। अब आते हैं हम उज्जैन के 9 नारायण पर। उज्जैन में भगवान विष्णु के 9 स्वरूप 9 नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इन मंदिरों का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ दर्शन करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है। अब आते हैं हम उज्जैन के सप्त सागर। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आप इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि आप उज्जैन कैसे आएँ और इनके दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ दर्शन करने के, पूजा करने के क्या तरीके हैं, किस विधि से यहाँ पर पूजा की जाती है और इन सप्त सागरों पे क्या चीज़ें चढ़ाने का महत्वता है, अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उज्जैन में 7 पवित्र सरोवर को सप्त सागर कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास में इन जलस्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उज्जैन की यात्रा को शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना जाता है। अगर आप मुझसे और कुछ डिटेल चाहते हैं इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, पूरा गाइड करूंगी कि आप उज्जैन कैसे आ सकते हैं, 84 महादेव को आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, 9 नारायण कैसे कर सकते हैं, सप्त सागर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में एक बात ज़रूर बताऊँगी मैं, अगर आपने 84 महादेव किए हैं और अगर आपने उन 2 चीज़ों के दर्शन नहीं किए तो आपके 84 महादेव की उतनी महत्वता नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल।